नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। बहुत से बच्चों की डिमांड है कि सर ग्रुप डी के सेट सेट वाइज ही कराइए, चैप्टर वाइज नहीं। देखो, दोनों तरीके से पढ़ा जाता है और सीखा जाता है। आज के सेशन में सेट नंबर 7 को हम कराएंगे। धीरे धीरे हम सेटों को भी कराते हुए चलेंगे। आपने देखा होगा कि अभी मैंने 12 घंटे 30 मिनट का एक बेहतरीन एडवांस मैथ का वीडियो डाला हुआ है, जिसमें 8 चैप्टर को कवर किया है। पढ़ के देखिए, आपको काफी बेनिफिट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन को लगाते समय। ठीक है। रीजन क्या है कि जैसे एडवांस मैथ में क्या है कि जैसे अभी हम सेट कराएंगे तो एक क्वेश्चन वहां लाइन से करा रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भी जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को ट्रैकल किया जाता है। तो जरूर पढ़ना। पढ़ने के बाद उस वीडियो में कमेंट भी करना कि कैसा लगा। साथ ही साथ बहुत से छात्रों की डिमांड है कि सर होली में क्या कोई ऑफर बिल्कुल दे रखा है। किताबों के सॉल्यूशन नाम मात्र के शुल्क में, कूपन कोड वहां बैनर में अवेलेबल है, लगाना और आप ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी हम धीरे धीरे जितने भी रेलवे के एग्जाम होते जाएंगे हम सेटों को कराते रहेंगे। आप भी आदत डालिए डेली 30-35 क्वेश्चन को बनाने की। धीरे धीरे करके आप अपने आप में बेहतर हो जाएंगे। वो समझ रहे हो ना दया? ठीक है, क्लियर मेरे दोस्त? दोस्तों, ये है अपना सेट नंबर 7, 1/12/2025, शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन, जो कि वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है। पेपर टाइम ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी करना चाहिए। ठीक है। दिए गए आंकड़े के लिए माध्य और बहुलक समान है। देखो, माध्य और बहुलक यानी मीन इज इक्वल टू मोड कह रहा है। ठीक है। अब मीन इज इक्वल टू मोड और उसके बाद हमसे एक्स का मान चाहता है। एक्स का मान चाहता है। अब माध्य क्या होगा? तो माध्य होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मोड क्या होगा? लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी एफ माइनस एफ वन अपॉन एफ माइनस एफ वन प्लस एफ माइनस एफ टू इंटू एच। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। अब अगर मैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इतना तो क्लियर है कि ये एफ आई है, तो एक्स आई आपको बनाना होगा इंटरवल का। इन दोनों के योग का आधा होगा। 40 का आधा 20 होगा, इसका आधा 30 होगा और ये 40 होगा। 6 का 20 में गुणा करोगे तो 120 आएगा, 30 का 10 में 300 आएगा, 40 का x में तो 40x आएगा। नीचे सिग्मा एफ आई, इसका योग करोगे तो 16 प्लस x हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, लोअर। अब इसमें आ गए तो इसमें जो मोड में है तो हमको बोला गया है जो x दद्दा है ना वो 6 से कम है। यानी अब जब हम बहुलक में देखते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे सामने ये 10 होगी, जिसे हम f बोलते हैं। इससे पहले वाले को f1 बोलते हैं, इसके बाद वाले को f2 बोलते हैं। इसके ऊपर जाएंगे इसे हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं और इसके अंतर को हम लोग हाइट बोलते हैं। बोलो हाँ। अब करेंगे। लोअर लिमिट में हमारा 25 आया, f माइनस f1, 10 में से 6 गया, 4 आया। दया नीचे 4 ऐसे ही आएगा। f माइनस f2, तो ये तो 10 माइनस x आ गया और हाइट जो कि 10 है। देख रहे हो? उसके बाद चलो इसको थोड़ा सा और अच्छा सा लिख दे। देखो 420 ऐसे हो गया, 40x ऐसे हो गया अपॉन
16 प्लस एक्स ऐसे जो कि 25 के 40/14 माइनस एक्स। अब यहां पर आप वाया ऑप्शंस का सहारा लो, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो हमारे साथ तो खेला हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ऑप्शंस में शुरुआत पहले से स्टार्ट करोगे 1। देखिए 1 इसलिए नहीं क्योंकि ये 17 हो जाएगा, ये 13 भाग दोगे तो दोनों में वैल्यू अलग अलग वे में जाएगी, क्योंकि 17 से भाग दोगे तो अलग दशमलव में जाएगा, 13 से तो अलग ही खेला हो जाएगा। और कभी LHS RHS बराबर नहीं। सेम चीज 2 से तो ये 18 हो गया, मान लो ऊपर कटेगा तो 9 से तो भाग देना ही पड़ेगा। यहां जब देखोगे 2 से तो ये 12 हो जाएगा, 40/12, ये भी प्रॉपर कटेगा नहीं। यहां आया 4 से इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि जब 4 रखते हो तो 14 में 4 गया तो 40/10 हो गया, तो यहां 4, ये 25 हो गया, यानी टोटल ये 29 हो गया। अगर इधर 29 आ गया तो ठीक है, वरना हमरे साथ खेला है। 4 रखोगे तो ये हो गया 160 और 420 यानी 580 हो गया। यहां रखा तो ये 20 हो गया, और कुदरत की माया देखो 58/2 29, ये भी 29, ये भी। दैट्स वाई LHS इज इक्वल टू RHS, और दोनों इंटीजर पैटर्न पे आ गए। क्लियर मेरे दोस्त? समझ गए? तो x बराबर 4 पे आपका आंसर आएगा। तगड़ा क्वेश्चन है, इतना हम सोच नहीं पाते हैं। हाँ, मैं खुद बता रहा हूं। तो पेपर टाइम ऐसे क्वेश्चन को अंत में करना चाहिए, ठीक है? अभी आपको लग रहा होगा सर ने बड़ा इजी वे में बता दिया, एग्जाम सेंटर में बैठ के करो तब एहसास होता है, ठीक है? सर तो कुछ भी चिपका के चले जाएंगे। एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 73% की छूट दी, लेकिन तरीका अब आना चाहिए, फिर भी 56% मोदी जी का लाभ प्राप्त किया। क्रय मूल्य और सूची मूल्य। अब ये आसान है, ऐसे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किए जाते हैं कि जब सीपी और एमपी पे चर्चा चल रही है तो 100 माइनस डिस्काउंट सीपी और 100 प्लस एमपी को देखेंगे। 100 में 73 गया तो 27 आ गया, और 100 में 56 तो 156 हो गया। बोलो हां। अब इसको काटो, दया 3 से ही जाएगा, 3 से गया 9 बार और 3 से गया 52 बार, मुद्दा खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। पहले ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में निपटा देते हैं, अच्छी बात है। बी अकेला उसी काम को 20 दिन में निपटा देता है, ए अकेले उसी काम का 2 गुना। अब देखो मेरे दोस्त, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 20 आएगा, 4 से भाग दो की क्षमता 5, 20 से 1 यानी इसकी क्षमता 1 तो इसकी क्षमता 4। रेलवे में आजकल ऐसा ही कर रहा है कि दुगुना काम तिगुना काम 3/4 काम ऐसे करवा रहा है, यानी 20 काम नहीं करना, 20 का दुगुना यानी 40 काम करवाना है। और किससे कराना है? ए से। ए कहता मैं तो सर जी 4 लड्डू बना पाता हूं, तो बस 4 से ही भाग दे दो, यानी 10 दिन में ए निपटा देगा। तो 10 इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे गए अलग अलग वे में, और इसमें देखो, इसमें एक तो देखने से लग रहा है कि स्केलिन विषम भाव क्योंकि रूट में आ रहा है, और कोई अगर ये ट्रिपलेट्स बनता 28, 23, 35 तो मेरे भाई समझ रहे हो ना, रूट में आता ही नहीं। समझ गए? तो ये कॉमन सेंस लगाना है। मेरी नजर में ये क्वेश्चन 5 स्टार रेटिंग के साथ है, अंत में अटेम्प्ट करना है, आता हुआ है तो क्या हुआ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं इतनी है। देखो पहले समझना, पहली भुजा को 28x माना, दूसरी को 23x और ये 35x। अगर मुझे s निकालना है सेमी पैरीमीटर, तो इन तीनों भुजाओं के योग का आधा करना है। यहां x है, ठीक है। अब जोड़ लो,
कहते हैं 5 3 8 दूनी 16, 6 ऐसे, 3 2 5 6 7 1 8, 86x/2 यानी 43x आ गया अर्ध परिमाप। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ऐसे चले गए। ठीक है, अब यहां रखो, यहां रखोगे तो 43x ऐसे आया, 43 में 28 गया, कितना आएगा 15, 15x ऐसे आया, 23 गया तो 20x आया, 35 गया तो 8x आया। चलो देखो क्या क्या बाहर आता है। देखो ये x समझ गए ना, तो x स्क्वायर तो खुद आएगा, पहली बात तो ये है। 43 अंदर रहेगा, 15 8 120, 15 8 120, 15 8 120 होता है, ये ध्यान रखना, ये है 15 8 120। ठीक है, 15 8 120 और 20, तो 20 का मल्टीपल आ जाएगा, मतलब बाहर आएगा 20। जब 20 आएगा तो ये 120 का 6 छोड़ देगा, जो कि 43 में 6 का गुणा होगा। हाँ, साफ सुथरी बात है। यानी 20x स्क्वायर ऐसे, 36 18, 24 1 25। अगर आप इसका यूज नहीं भी करना चाहते हैं कि सर हम नहीं करेंगे, तो देखो रूट के अंदर 258 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बस यही आंसर। अब एक बच्चा फिर हंसने लगा, कुन्ने में बैठ के सर करके दिखाओ तो मनवे। उस केस में ये 86x हमारा परिमाप है, यही 516 के हो जाएगा, यानी x बराबर 6 आएगा, वहां रख दो तो 20x यानी 6 का स्क्वायर 36 ऐसे, 258 ऐसे, 36 दूना 72 यानी 720। समझ गए? ये लो ईमानदारी से। पर कुछ चीजों को पेपर में स्किप करना भी सीखो। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर मैं ऐसे ही यूज किया, बाद में एक्स रखता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू हो गई तो हमारे साथ खेला हो जाएगा, इसलिए तो हम तेज नहीं है। समझ गए? 5 अंकों वाली संख्या इतना 90 से विभाज्य है। देखो 7 6 XY, अगर ये 90 से विभाज्य यानी 9 और 10 से, यानी y का मान तो अब 0 डिसाइड ही हो गया, क्योंकि 10 का मल्टीपल होना चाहिए। उसके बाद देखा जाए, आप जोड़ लो, 7 6 13 1 14, यानी 14 प्लस x बटा 9। अब x का मान क्या हो सकता है? दया सोचो। देखो x का मान सिंगल डिजिट में रखना है, डबल नहीं। पहली बात तो ये 4 हो सकता है। इसके ऊपर जाएंगे तो आप समझो डबल डिजिट पहुंच जाएगा, क्योंकि 14 4 18, तो x 4 y 0, मुद्दा खत्म, 4 आंसर। बोलो बोलो, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी जानते हो, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9 होता है। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 3 और 2 है। 6 वर्ष बाद 5 और 4 है। 5 और 4 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग ज्ञात करो। अब एक चीज देखो, 3 और 2 का अंतर 1 है, 5 4 का भी अंतर 1 है। 5 में से 3 गया, 2 आया, और यही 2 बराबर 6 के, तो 1 बराबर 3 के। बोलो हां। अगर मैं इन दोनों की टोटल आयु देखूं आज की डेट में, तो 3 2 5 5 त्याय 15, यानी प्रेजेंट में इन दोनों की आयु का योग 15 वर्ष है। प्रेजेंट में 15 वर्ष है, लेकिन हमसे कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु। तो अगर आज दोनों की आयु का योग 15 है, तो 4 वर्ष पहले जाओगे तो दोनों के 4 साल जुड़ने के बाद 15 आया होगा, यानी 7 साल होगा। 7 में 8 जोड़ोगे 15। सर हमको समझ में नहीं आया। उस केस में यहां पर ये 9 साल कर लो और ये 6 साल,
4 साल पहले ये जाएंगे तो ये 5 के होंगे, और 4 साल पहले ये जाएंगे 2 के होंगे, तो 5 2 7 ऐसे भी आ जाएगा, जैसी आपकी श्रद्धा। क्लियर? अच्छा, 7 पे टिक भी तो मार दें, चे मारा। यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, एचसीएफ इतना है, एलसीएम ज्ञात करो। देखो मेरे भाई, एक चीज समझना, 7 और 8 ऐसे, तो पहली संख्या, क्योंकि अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तभी तो रेशियो है, यानी दोनों संख्याएं एचसीएफ का मल्टीप्लाई होंगी, यानी 7 गुणे 8 गुणे 32, ये आंसर होगा। और अगर हम इंटू करेंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा। तो ऐसे करो, 8 सती 56, 6 मोदी जी, और 6 दूनी 12, उत्तर हमारा 1792 इज द राइट आंसर। ठोको लाइन। हर सेट में ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है, और वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए, वैसे तो अच्छा 3 स्टार लाइक क्वेश्चन, पर अब हर सेट में तो ये सरल हो गया। समझे कि नहीं समझे? अब जैसे जीवन में जिसके कष्ट है, डेली कष्ट मिल रहा है, 1 साल कष्ट मिल रहा है, 2 साल, तो अब उसकी आदत हो गई है कष्टों को झेलने की। बात समझ में आया? जैसे कमरे के अंदर पहले दिन कोबरा निकल आया तो समझ गए हालत खराब, दूसरे दिन निकल आया थोड़ी कम खराब, तीसरे दिन और कम खराब, क्योंकि अब क्या है, हम हैप्चुअल होते आ रहे हैं। और फिर 15 दिन बाद फिर निकल रहा है, भाई है अपना, किस बात का डरना, डेली उसका आना है तो किस बात का डर है? समझे? ये चीज है। तो एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। 50% मतलब 1/2, वॉशिंग मशीन और टीवी। तो टीवी अगर 2 की तो वॉशिंग मशीन 1 की, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 83% बढ़ जाता है, 83% बढ़ जाता है, और टीवी की कीमत में 38% की कमी आती है, तो 8 वॉशिंग मशीन 4 टीवी की कुल कीमत में कितना परिवर्तन है? देखो उसने खुद बोला 8 वॉशिंग मशीन, तो यहां 8 का गुणा और 4 टीवी ऐसे। अब ये 8 और 8 का अगर आप रेशियो देखोगे ना, तो ये 1:1 हो जाएगा। बस खेल लो, 83 बन जा 83, 38 का गुणा कर दो तो -38, कद्दू कटेगा इन 2 में बटेगा, कद्दू कटेगा 2 में बटेगा, बांट दिया। अब 13 में से 8 गया 5 आया, और 7 में से 3 गया तो 4 आया, बटा 2। ठीक है, तो 22.5% की वृद्धि हो गई। हाँ, मेरा टाइपिस्ट ने गड़बड़ किया है, ये जो डेटा लिखा है ये 22.5 लिखा है। ठीक है, हाँ, टाइपिस्ट ने ऑप्शंस में एरर कर दिया है। ठीक है, समझ गए? तो राइट आंसर आपके सामने 22.5% आ जाएगा। ठीक है, प्रेषण का समांतर माध्य क्या है? अब समांतर माध्य क्या है? सभी डेटा को जोड़ो, नंबर ऑफ टर्म से भाग दो, 3 3 6 3 9, 9 से भाग देना, जोड़ो, 9 3 12, 4 16, 19 20 21 22 23 30 और 9 39, 3 हासिल, 4 3 7 9 16, 16 5 21, 21 6 27, 27 5 32, 33, 33 4 37, 38 39, 39 6 45। और मेरे दोस्त जब भाग दोगे तो 51 आ जाएगा। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 7600 रुपए है, जो उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पे 4% छूट पर बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख रहे हो देख रहे हो, ये तो हमको फंसाने के चक्कर में, क्रय मूल्य से 25% अधिक पे बेचा गया।
अब कैसे करें? देखो जनरली यहां सीपी और एमपी पर ही आप क्वेश्चन को सेटल कर सकते हो, ठीक है, या कोई दिक्कत नहीं, आप जनरली जो हम लोग ट्रेडिशनल नहीं बना रखे हैं ये वाले से कर लो। अपने पास कई तरीके हैं इसको करने के, इसी से कर लो मेरे भाई। 25% अधिक अंकित किया तो प्लस का 25 हुआ, फिर अंकित मूल्य पे 4% -4 हुआ, दोनों का 25 चौका 100 बटा 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के हो जाता है। तो ये भी आपके लिए सही तरीका है। 20% इज द राइट आंसर। जनरली हमने आपको यही तरीके से इस पैटर्न के क्वेश्चन सिखाए। पुष्पाराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 34,100 का निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ में पुष्पाराज का हिस्सा इतना। अच्छा एक चीज समझो, हम दोनों भाइयों को 5400 रुपए का लाभ हो रहा है, मुझको अगर 2700 तो आपको कितना? बोलो बोलो, तो कहोगे सर 5400 है, 2700 हमको तो 2700 हमको, यानी 1:1 के रेशियो से प्रॉफिट रेशियो हो गया ना। और यहां पर समय नहीं दिया गया, तो जो प्रॉफिट रेशियो है वही एज ए कैपिटल रेशियो हो जाएगा। जो प्रॉफिट रेशियो अगर दोनों को समान प्रॉफिट है तो दोनों का समान कैपिटल भी लगा होगा। और मेरे देवता यही 2 बराबर 34,100 रुपए के, एक बराबर 17,050 के, तो बस किसी का भी पूछे 17,050 आंसर। एक सीढ़ी दीवार के सारे जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। जब भी 60 बना रही है आत्मा तुरंत कहती है कि सर जी अगर ये 60 है, हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं सारे बढ़िया वाले, 90 से 60 तो रेशियो 1√3 और 2 का होता है। ये तो सरल क्वेश्चन है। कह रहा यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूर है, देख रहे हो भैया, 1 बराबर 5 के सीढ़ी की लंबाई, तो 2 में 5 का गुणा कर तो 10, क्योंकि सीढ़ी तो ये है। बाकी कमेंट करके बताना आपके शहर में सीढ़ी को क्या बोला जाता है, ठीक है। हमारे यहां कानपुर में तो जीना भी बोल देते हैं, नसेनी भी बोल देते हैं, तो आपके यहां क्या बोला जाता है सीढ़ी को, ठीक है। अब इंग्लिश में ना बोल रहे सर, मेरे यहां तो स्टीयर ही बोला जाता है, ठीक है। हाँ, 3 संख्या इतने अनुपात में योग, मध्य संख्या ज्ञात करो। मध्य संख्या 12 का मल्टीपल है, यानी 4 का मल्टीपल है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आंसर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूं, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में बच्चों के साथ खेला भी हुआ है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो सही आंसर आ जाएगा। वरना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं आपको बता रहा हूं, रिस्क मत लेना, करके देखना, ओपन बता रहा हूं। हाँ, टीचर के चक्कर में ये क्वेश्चन गलत भी करके आओगे किसी दिन, फिर याद करोगे एक प्रकाश सर थे, बोले रहा है 7 2 9 और 6 2 3, यानी ये 35 यूनिट हो गया। यही 35 यूनिट बराबर 1820। यहां कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने ग्रेजुएट लेवल के कराए हैं वहां खिला हुआ है, बहुत खिला हुआ है, ठीक। मध्य संख्या ज्ञात करो, जो कि 12 का मल्टीपल करना है, ठीक है। यहां कोई दिक्कत नहीं, आप 35 से भाग दे दो, सब सही है। 7 से ही देंगे पहले, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 1 से तो 92 आ गया। अब 12 का गुणा कर दो, 92 आ गया। देखो 7 से भाग दे रहे तो 460, बहुत गांजा फूका है भाई जी। 7 दूनी 14, 7 छंग 42, अब 5 से भाग दो तो 52 आ जाएगा। 1 बराबर 52 के, तो 12 गुणे 52 वो सही है। 12 दूनी 24, 2 हासिल, 60 2 62, 624 इज द राइट आंसर। सरल क्वेश्चन था, ठीक है, रिस्क नहीं लेना। एक बैंक में 3500 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा 17% के हिसाब से? तो भैया इसमें तो कुछ हो नहीं, 3500 का 17% परसेंटेज क्या मांगता है, बली दे दो।
अब सभी के यूनिट प्लेस पे उसने चिपकाया हुआ तो गुणा कर दो। 85 8 हासिल, 17 51 और 8 595 आंसर। 595 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो हां सभी लोग। ये क्वेश्चन भी बहुत सेटों में पाया गया है, 3 स्टार है। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आर एस के समद्विभाजक, देखो कैसे भी करके एक तो चतुर्भुज बना लो, जैसी आपकी श्रद्धा। नामकरण जो कह रहा है पी क्यू आर एस घोषित कर दो। कह रहा है आर एस के समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर टी पर। अब यहां पर प्रॉपर्टी आपको सीधे याद होनी चाहिए कि अगर ऐसा फिगर बोला जा रहा है तो ये जो एंगल है ना मेरे भाई, ये जो एंगल है, एंगल थी, वो एंगल P प्लस एंगल Q के योग का आधा है। तो हमसे कह भी रहा है कि P और Q का अनुपात 4 थीटा और 5 थीटा है। समझ गए? तो 4 थीटा 5 थीटा का योग 9 थीटा बाई 2 ऐसे। और यहां STR एंगल हमारे सामने 13.5 है, इसका डबल 27 यानी थीटा बराबर 3। और हमसे कह रहा है Q और P के अंतर क्या है? अंतर क्या है दोनों में मैं नहीं जानू। आगे की लाइन आप कमेंट करके बता सकते। हाँ, 6 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सब्जी मसाला MDH वाले से भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग बहुत बेसिक वे में जाएंगे। कैसे? 6 पुरुष किसी काम को 5 दिन में, तो हम कहेंगे एक पुरुष से बताओ, तो वो कहेगा 6 गुणे 5, ऐसे भी करेंगे। जबकि 2 महिलाएं 15 दिनों में, तो एक महिला W। 2 महिलाएं 15 दिन में, तो एक महिला 2 गुणे 15। कुदरत की माया देखो, 30 ही आया, एलसीएम 1 हो गया। 3 महिला, एक पुरुष 1 लड्डू बनाता है, एक महिला 1 लड्डू बनाती है, तो 3 महिला 3 पुरुष, तो 6 ही लड्डू तो बने। बोलो बोलो, यहां 6 से भाग दे दो, 5 दिनों में निपटा देंगे। 5 days इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। समझ गए? ये क्वेश्चन अब आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है, इस पैटर्न पे, और थोड़ी सी वैरायटी भी लेके आता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस का एवरेज स्पीड 2024 से ये क्वेश्चन का पैटर्न आ ही रहा है। देखो इसमें क्या है कि हमसे औसत चाल पूछा जा रहा है, तो ज्यादातर ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें कई वैरायटी भी होती है, ऐसा नहीं कि ये इतना ही है। अब पढ़ते हैं। राजू घर से 3.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है। सुबह वह यह दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, शाम को 30 मिनट अधिक लेता है। अच्छा, कार्यालय 3.5 किलोमीटर जाएगा तो 3.5 किलोमीटर वापस भी आएगा। अब सुबह यह दूरी 1.5 आवर्स लेता है, लेकिन शाम को 30 मिनट अधिक लेता है। भाई सुबह जल्दी होती है नौकरी में जाने की, शाम को तो क्या घर ही तो जाना है, और रोज का काम। 1.5 घंटे में 30 मिनट जोड़ोगे तो 2 घंटा, तो ऊपर तो 7 आ गया और नीचे 3.5 आ गया। यहां 2 आंसर आएगा, 2 इज द राइट आंसर। समझ गए? 17 का आंसर होगा। चलिए पढ़ेंगे। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू। अब देखो यहां पर आप कॉस्ट प्राइस लेके ही कर दो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। वैसे इस पैटर्न के क्वेश्चन में हम लोग क्वांटिटी को बराबर करके भी करते हैं, और जब अच्छे लेवल का आता तभी करते हैं, अदरवाइज ऐसे। मेरा 1 रुपया में 2 नींबू, तो 1 नींबू 1/2 कॉस्टिंग है। 3 रुपया में 5 नींबू, तो 1 नींबू की कॉस्टिंग 5/3 है। 3 इधर आ जाएगा और 5 दूना 10 उधर हो जाएगा। बोलो हां। हमका का चाहिए? उसका लाभ प्रतिशत यहां तो खिला हो गया। रुक जाओ, 1 रुपए में 2 नींबू 1/2, 3 रुपए में 5 नींबू। हाँ यहां उल्टा कर दिया, देख लो,
ये 3 रुपए में 5 नींबू, रुपया ऊपर नींबू नीचे। अब खेलो, 5 ऐसे आया, 6 ऐसे हो गया। तो 5 की चीज 6 में, तो 1/5 गुणे 100, 20% आया। जनरली जब अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे करते हैं, क्वांटिटी और रुपया। क्वांटिटी 2 नींबू 1 रुपया, 5 नींबू 3 रुपया। देखा जाए मेरे दोस्त, क्वांटिटी बराबर करेंगे, 5 का यहां गुणा करेंगे, 2 का यहां करेंगे। अब 5 की चीज 6 में, क्योंकि 10 नींबू, मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है कि 10 नींबू लाए 5 रुपए में, 10 नींबू बेचे 6 रुपए में। तो ये इसका प्रोसेस है, 1/5 गुणे 100, यानी 20% का लाभ हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अरे बोल दो मेरे देवता। बाकी इसमें वैरायटी होती है, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, वही पूछे जाते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, छोटी संख्या। अब क्रमागत विषम, एक x मानो, एक x+2 मानो, और गुणनफल इतना है। बस यहीं से गहरी सांस लो और पेशेंस रखो। अब नहीं सॉल्व करना, छोटी संख्या x। अच्छा याद रहे, जब भी ऐसा पैटर्न में क्वेश्चन आए तो आप पहले देखो हमें निकालना क्या है। कह रहा छोटी संख्या, तो जो पूछे, अगर बड़ी बोलता तो उसे x मानते, दूसरी संख्या को x-2 मानते, 2 कम कर देते। जो बोला जाए उसी को x मानना है। मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे कहता बड़ी संख्या, तो हम लिखते क्या, x-2 x, अंतर 2 ही का तो रखना है, क्योंकि हमें ऑप्शंस का सहारा लेना है। अब सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहां देखो, यहां गए 129, द्वि का अंतर 131 का यूनिट प्लेस पे नहीं आता, खत्म। समझ गए ना? 9 7 63, जय माता दी। अब बाकी देखो, इसमें अगर आप कुछ भी लाओगे तो 5 का मल्टीपल है, इसमें समझ गए, ये भी 5 का मल्टीपल है, तो बी ही आंसर है। यानी जो x का मान होगा 127 होगा। और कह दो सर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो, तो सर के साथ भी खेला हो जाएगा। का सोचियो, का हम फैक्टर कर ले बे, ऐसा आपको लगता है? हमसे तो ना हो बे, ठीक है? समझे? मैं सही कह रहा हूं, ना हो बे। एक व्यक्ति की वेतन 30% कम हुआ, फिर 2 वर्षों में 30% बढ़ा दिया गया। देखो वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, देख रहे हो दया, ये कांड है। अब यहां ध्यान रखना, यहां 3 बार कांड है। 30% कम हुआ तो 3/10, कह रहा 2 वर्षों में इतना बढ़ा, 33% बढ़ा, यानी 3/10, यानी पहले 10 से 7 हुआ, फिर मालिक खुश है, ये ला पैसा, 10 से 13, 10 से 13, ये कांड चल रहा। यही तो मेरे भाई, बोलो बोलो, अब खेल लो। यहां कई तरीके होते हैं। मान लो 1000 रुपया वेतन काटेंगे नहीं, 169 इंटू 7, 7×42 4 हासिल। देखो 7×42 होता है, मैं भी जानता हूं, पर 9×7 = 63 होता है। 9×7 = 63, 6 हासिल। 7×42 और 6, 42, 6 48, 4 हासिल, 7×4 = 11। 1000 रुपए की चीज 1183 रुपए की, यानी मेरे दोस्त 183 रुपए एक्स्ट्रा हुए। अब किस पे देखोगे, 1000 पे देखोगे, गुणे 100, 18.3 इज द राइट आंसर। वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, 18.3% की वृद्धि हो। समझ गए मेरे दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1439 में लंबी एक ट्रेन 36 kmph की चाल से चल रही है और इसे 1331 रुपए लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? एवरेज स्पीड, ना ना देखो गांजा फूका है, देखो
सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें समय पूछा गया है तो दोनों की लेंथ जुड़ेगी 1439 और 1331। 36 kmph की चाल से चल रहा है तो 36 ऐसे, मीटर पर सेकंड में तो 5/18 ऐसे, 18 से तो 2 बार में ऐसे। अब कर लो 9 और 1 10 0 ऐसे, 3 3 6 1 7 ऐसे आया, 14 13 27, 14 13 27 और नीचे 10। 277 सेकेंड इज द राइट आंसर। 21 का सही आंसर आपके सामने। उस समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका समकोण बनाने की भुजाएं इतनी हैं। अब बताओ, ये तो ट्रिपलेट्स हो गया, कहा है राइट एंगल बनाए, एक 18 एक 24, 3 4, क्योंकि इसका 6 गुना इसका 6 गुना, तो देवता 5 का भी तो 6 गुना 30 लिखोगे, बस जोड़ लो। 18 24 42 और 30 72। 72 इज द राइट आंसर। 18 24 30 72 हमारा आंसर हो गया। यदि किसी संख्या के 20% को 78 में जोड़ा जाए तो वही प्राप्त होता है। देख लो, 20% कोई संख्या है, उसमें 78 जोड़ दो और कह रहा भैया वही संख्या यानी 100% प्राप्त होता है। तो आप देखो इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो किसी ने मुस्कुराया, कहा 80% हुआ। 80% की वैल्यू 78 और हमसे यही पूछ ही रहा है। कहां गया 78 आंसर। अब ये भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। देखो 1 2 3 मत रखो एग्जाम सेंटर में, भाई ये इक्वेशन आपको दिखती है, अब ये आपको लिखना पड़ता है। 3x स्क्वायर माइनस 2x 5 15 माइनस 10 ऐसे। उसके बाद आप चाहो तो टिक लगा लो। भाई यहां से -2x तो आपके दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब यहां पर ये चीज और ये चीज देखना है तो बस देख लो मेरे भाई। अच्छा एक चीज समझो, एक मिस्टेक भी है, एक सेकेंड। 2x 5 15x है, हाँ ये चीज आप देखोगे माइनस का 13 आएगी तो आंसर ये हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप एक लाइन लिखिए और आंसर पे टिक मारिए पेशेंस के साथ। ये टफ क्वेश्चन देखो मेरे भाई, 5 की पावर 3x + 4 ऐसे, ये 5 का क्यूब होता है तो पावर 3 पहुंच जाओगा तो 5 3x + 3। नीचे आ जाओ, ये भी 5 का क्यूब होता है तो 5 3x + 3 और ये 5 की पावर 3x + 2। अब कुदरत की माया देखिए, जब अगर ऐसा लिखा होता है, मैं आपको बता देता हूं कुन्ने में, हाँ जो कल को धरने में पहुंच जाओ, ये होता है 5 की पावर 3x + 5 की पावर 4। ऐसा ही सभी में होगा, तो जो ये पहला वाला टर्म्स है वो सबका कैंसिल हो जाएगा। अब 5 की पावर 4 ऐसे रख लो, 5 की पावर 3 ऐसे रखो, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब यहां दो दो पावर सभी में कम कर दो, ऊपर कम करोगे तो 5 की पावर 1, नीचे भी 2 कम करोगे तो 5 और ये 1 हुआ। तो भैया 25 5 30 बटा 4 7.5 इज द राइट आंसर। 7.5 हमारा आंसर आएगा। बोलो देवता समझ में आया? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी अपने विचारों को प्रकट करते रहिए।